चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 2.3 का हमने बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने यहाँ तक का सफर तय किया। देखो, अब 2.4 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है, वही सब आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इन सब का यूज होने वाला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, और ए प्लस एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी, ये भी यूज होने वाली है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी। ठीक है भाई, ये आइडेंटिटी है आपकी। सबसे पहले तो ये यूज होनी है 4-5 क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ सारे फ्री इनका। माइक चालू है ना? ओके, रिपोर्ट है। देखो यहाँ पे भाई, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी यूज होने वाली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस का बी। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, साथ में ए माइनस का बी का होल, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस का बी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, 7 आइडेंटिटी आपकी हो चुकी है। 8 में ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। 9 ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए माइनस का बी, लिखो आराम से। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो प्लस होगा। ठीक है, अब लास्ट आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ठीक है, इसी को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहां कर सकते हैं ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूव भी करके बताऊंगा मैं। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस का होल। ठीक है, इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, ये भी यूज होगी। ठीक है ना? ठीक है भैया। इसके अलावा इफ, इसी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इफ, अगर आपका इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, आप ये बताओ, ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पे, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो पूरा ही आर एफ एस 0 हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका होगा ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यूब
इज इक्वल टू 3ABC के बराबर होगा। ठीक है, ये बात खास ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कंप्लीट आइडेंटिटी मैंने बता दी आपकी यहाँ पे। ठीक है, पूरे तरीके से जो है यही 10 आइडेंटिटी यूज होनी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। ठीक, आइडेंटिटी लिखना भाई बाद में। देखो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप है ना आइडेंटिटी का यूज करना। ठीक है, याद होनी चाहिए आइडेंटिटी जो लिखवाई मैंने भाई। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे ऐसी कोई आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, देखो पहचानो इसको, x प्लस का a और x प्लस का b। क्या थी आइडेंटिटी? एक्स स्क्वेयर प्लस का a प्लस का b, x प्लस का ए बी, यही थी ना भाई आइडेंटिटी। अब ये बताओ यहाँ पे x तो x ही है, एक्स स्क्वेयर, a क्या है आपका 4 है और b क्या है 10 है। ठीक है ना, ये आपका a होगा, ये आपका b होगा यहाँ पे। अब 4 प्लस का 10 x प्लस का 4 इंटू 10। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस का कितना हो जाएगा भाई 14x प्लस का 40, ये आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत आएगी किसी प्रकार की? बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है, समझते रहो, पहला समझ लो आराम से उतारो। ठीक है, पहला समझ लो आराम। अब यहां मत उतारो मत फिलहाल अभी। ठीक है, नोट मत करो। यहां देखो, यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? सेम वही होगी, केवल साइन ही तो चेंज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से जो है। ठीक है, यहां भी आपकी एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस का ए प्लस का बी, एक्स प्लस का ए बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर। यहाँ पे x तो आपका x ही दिया है, a क्या दिया है आपके यहाँ पे 8 दिया है, और b की जगह आपको -10 पुट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, एक्स के लिए तो x ही दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, प्लस का a क्या दिया है 8 और प्लस b क्या है -10। ठीक है ना, x प्लस का a क्या है 8 और b आपका -10। सिंपल सोल्व करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस का 8 प्लस माइनस माइनस का 10 और यहाँ पे एक्स आपका, और ये हो जाएगा माइनस का 80 है ना, -10 की प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगी तो -80। ठीक है भाई, एक्स स्क्वेयर, अब ये हो जाएगा 10 हाँ माइनस का 2x। ठीक है भाई, ठीक है ना, बढ़ेगा साइन आएगा 10 में से 8 गया 2 और माइनस का 80, ये आपका आंसर। ठीक है, यही छोड़ देंगे। ठीक है ना भाई, ये नेक्स्ट देखो। अब यहां बताओ कौन सी आइडेंटिटी, यहां भी सेम आइडेंटिटी यूज होनी है, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी यूज होगी। यहां भी एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का ए प्लस का बी, एक्स प्लस का ए, ये आइडेंटिटी यूज होनी है। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x है, ए क्या है 4 है और बी क्या है -5। सबकी वैल्यू यहां पुट कर देनी है। एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 3x का, ठीक है 3x पुट करोगे, प्लस का ए क्या है भाई, सॉरी ए है आपका 4 प्लस का बी आपका -5। ठीक है, और x की जगह आप पुट करोगे 3x। ठीक है, प्लस का ए आपका है 4 और बी है -5। इसको सोल्व करना, 3 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ विकर्ण 9, 9x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का यहाँ ब्रैकेट के अंदर सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस का 5। ठीक है, 3x सेम एज इट इज है, अगले स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ देखो -5 की प्लस 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 20। अब ये 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक है भाई, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई ये 3x से तो 3x हो जाएगा ना डायरेक्ट, फिर यहाँ माइनस का 3। देखो कैसे आया माइनस का 3x, 4 माइनस का 5 -1 की मल्टीप्लाई 3x से करो माइनस का 3x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, माइनस का 20 सेम है, ये आपका आंसर। ठीक है,
यहां देखो, यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? देखो जब आपके ये सेम हो ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड सेकंड के बराबर हो, फर्स्ट फर्स्ट के बराबर हो, केवल साइन का डिफरेंस हो, केवल साइन अलग हो, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी होगी? ए प्लस का बी और ए माइनस का बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा बता सकते हो ए क्या है? ए आपका वाई स्क्वेयर के बराबर, बी क्या है? 3/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना, वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का बी क्या है? 3/2 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर 4 माइनस का 9/4, ठीक है भाई। अब यहां देखो भाई, इसमें ये दिया है ना, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे a आपका y स्क्वायर दिया है और b आपका 3/2 दिया है, तो फॉर्मूले में भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ही से क्या पुट करेंगे? y स्क्वायर तो पुट होगा ना, और यहाँ वही लग जाएगी आपकी आइडेंटिटी जो है a की पावर m इंटू n, है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना पावर m टू द 4, ठीक है। अगला देखो, यहां भी सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ए स्क्वेयर माइनस बी। जब फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड सेकंड के बराबर हो, खाली साइन डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो उस केस में यही आइडेंटिटी यूज होती है। बता भी क्या है बलवंत? ए 3 है और बी क्या है? 2x, बी 2x, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में भी है, तो बी 2x होगा ना कि -2x, ठीक है। अब एक की जगह क्या पुट करें? 3 का स्क्वायर, बी की जगह 2x का स्क्वायर, समझ रहे हैं? फोकस करो, नोट बाद में करना। 9 माइनस का 4x, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात, एलिवेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना और प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। ये बताइए कि क्या 100 प्लस का 3 लिखा जा सकता है 103 को, और इसको 100 प्लस का 7 लिख सकता हूं ना भाई? ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी जब फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम हो और ये डिफरेंट होती है? कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है? एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी वाली, जो कि क्या होती है? एक्स स्क्वेयर ए प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी, ठीक है भाई। ये बताओ ए क्या है यहाँ पे? सॉरी एक्स क्या है? पहले एक्स लिखते हैं ना, एक्स क्या है? 100 है, ए क्या है? 3 है, और बी क्या है? 7, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है बस ओनली, एक्स की जगह 100 पुट होगा, ए की जगह 3, बी की जगह 7, एक्स 100 है प्लस का 3 इंटू 7, ठीक है। सिंपल सोल्व करना, क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस का 3 और 7, 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1000, और प्लस का 21, ठीक है ना, 21, तो क्या हो जाएगा? 11,000, 21, 10,000 ये, 1000 ये और 21 ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 11,021, ठीक है, 11,021 ये आंसर, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां दो आइडेंटिटी सेम यही यूज होगी, यहां भी 90 प्लस का 5 और 90 प्लस का 6, यहां पे x क्या होगा? 90, a क्या होगा? 5, b क्या होगा? 6, और आइडेंटिटी ये यूज होगी x प्लस का a का, x प्लस a और x प्लस का b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का a b, ठीक है। सीधी वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, 90 का स्क्वायर प्लस a क्या है? 5 प्लस का 6, 90 और 5 इंटू 6, कुछ भी तो नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की गई है फॉर्मूले में बस x की, a की और b की, और सिंपल सोल्व कर देना है। 90 का स्क्वायर 80, 100 प्लस का, अभी बताओ यहाँ कितना आ जाएगा? 11 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 990
ठीक है भाई, और प्लस का 30, कितना आंसर आ जाएगा ये, ठीक है 9120, ठीक है ना, 0, ठीक है, और 2, ठीक है, चलो ठीक है ना भाई आंसर। नेक्स्ट, अब यहां देखो, यहां हम थोड़ी डिफरेंट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको 100 प्लस का 4 और इसको 90 प्लस का अगर 6 लिखोगे ना तो x तो डिफरेंट हो जाएगा, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी नहीं बिल्कुल भी, जो हमने पहले 3 क्वेश्चनों में यूज की है, यहाँ पे अलग आइडेंटिटी यूज होगी। इसको 100 प्लस का 4 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 100 माइनस का 4 इसको लिखा जा सकता है। जब केवल साइन डिफरेंट हो, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर हो, तो वहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, a प्लस का b और a माइनस का b, यानी a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर, ठीक है। तो इसमें a क्या है भाई आपका, a है 100 और b क्या है 4, ठीक है। तो यहां पे यूज कर दीजिए 100 का स्क्वेयर माइनस में 4 का स्क्वेयर, 100 का स्क्वेयर आ जाएगा 10,000 माइनस का 16, कितना आ जाएगा आंसर 9,984, ठीक है ये, ठीक है भाई, यही है ना। देखो अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, अब तो क्या था, आइडेंटिटी का यहाँ पे रिवर्स यूज करना, ठीक है ना। इससे पहले 2 क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन दिया हुआ था और हमें सोल्व करना था, सिंपल इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स यूज करना है आइडेंटिटी। देखो 9x स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर प्लस का 6xy, ठीक है ना। मैंने ये स्क्वेयर वाली टर्म आगे लिख ली है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी किसी एक्सप्रेशन पे। अब ये बताओ 9x को क्या 3x का होल स्क्वेयर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहां आपने बस a और b पर ध्यान देना, a क्या होगा और b क्या होगा, बाकी तो सेम इजीली हो जाएगा सब कुछ। अब ये बताओ यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, बीच में प्लस है ना, तो क्या आता है आइडेंटिटी, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, है ना 2ab। तो 2 लगाओ, a क्या है 3x, b क्या है y, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल किया जा सकता है। आप ये बताइए कि ये आइडेंटिटी फॉर्म में होगी ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये आइडेंटिटी यूज कर दी मैंने यहाँ पे, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये बताइए इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना इजीली। तो a क्या है मेरा 3x है और b क्या है y है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है। आपने यहीं से पहचान लेना है कि a क्या है और b क्या है, जिन पे स्क्वायर लगा है ना उनको परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर। अब a और b मिल चुका है, बीच में प्लस है तो 2ab की फॉर्म है। देखो वापस अगर 3x की और y की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूंगा तो 6xy बनेगा ना वापस हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक रखा है यहाँ पे, आई बात समझ रहे, इजी है बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात है नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करो, 4y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4y, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिखा जाए सेकंड, ध्यान दे भाई यहाँ पे, प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, a क्या आ गया आपका 2y आ गया, ठीक है, b क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है ना, ये 2y। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आप देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज जाएगी। देखो पूरी फॉर्मेशन इसी तरीके की है, तो यहाँ पे a क्या आपका 2y, b क्या आपका 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। आई बात सुन लें, सिंपल है बिल्कुल ये, अब तक इजी चल रहा है मैटर सारा, ठीक है। अब यहां देखो इसको भी आपने कोशिश करना है
होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, एक्स को एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर ना। ये चेक कर लेना है कि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है, और वाई का स्क्वायर बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वाई बाई 10 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो। अब देखो ए क्या है आपका, ए आपका एक्स है और बी आपका वाई बाई 10 है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देना ए बी की जगह, ए एक्स प्लस का वाई बाई 10 बी, एक्स माइनस का वाई बाई, ठीक है। ये आंसर हो जाए, ठीक है भाई, ये आंसर। अब यहां देखो फोर्थ में, एक्सपेंड इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड करना है, वो इजी आइडेंटिटी ही आपने पढ़ी थी, मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या बताया था बलवंत, बता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। ये बताइए कि ए क्या है आपका, बता कर्ण, एक्स है, बी क्या है 2y है, और सी क्या है 4z। कुछ भी नहीं करना है, यहां वैल्यू पुट कर देनी है बस, ठीक है। एबीसी, ए की जगह एक्स का होल स्क्वायर, बी की जगह 2y का होल स्क्वायर, सी की जगह 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ax और 2y, ठीक है भाई, प्लस का 2bc, बी है आपका 2y और सी है आपका 4z प्लस 2ac, ए आपका x है और सी आपका है 4z, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का, अब यहां देखो 2 टू जा 4xy प्लस का 2 टू जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस का 8xz, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी है बिल्कुल, कुछ ज्यादा समझाने का इसमें है ही नहीं, वैल्यू पुटिंग चल रहा है सीधा। यहां देखिए, यहां भी वही आइडेंटिटी यूज होगी आपकी सेम, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब यहां बताइए ए क्या होगा, ए आपका 2x है और बी क्या है माइनस वाई, ध्यान रखना क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है हर जगह, ठीक है। अगर यहां माइनस है तो वो बी की वैल्यू है, सी क्या होगा आपका जेड होगा, प्लस जेड, ठीक है। अब वैल्यू पुट कराओ यहाँ पे, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 2x है और बी क्या है माइनस का y है प्लस 2bc, बी क्या है भाई माइनस y है और सी क्या है z प्लस का 2ac, ए है आपका 2x और z है आपका z, ठीक है, ठीक है भाई यहां तक का। अब देखो 2x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई का पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना, इसलिए मिस्टेक मत करना यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 टू जा 4x, या माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस का 4xy, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाई प्लस की मल्टीप्लाई जब होगी तो माइनस में आ, ठीक है, माइनस का 4x, ठीक है। अब यहां देखो, यहां कितना आ जाएगा माइनस है ना, तो माइनस का 2yz, माइनस का 2yz और यहां हो जाएगा प्लस का 4xz, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। देखो जल्दी से, अब यहां पे बताओ ए क्या है, ए है माइनस का 2x, बी क्या है 3y और सी क्या है 2z, 2z, ठीक है। अब सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें पता है फॉर्मूले का, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए क्या है आपका माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका 3y का होल स्क्वायर प्लस सी क्या आपका 2z का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है माइनस का 2x और बी है आपका 3y प्लस का 2 ए भी होगा आप bc 3y और क्या भाई 2bc है ना 3y और 2z और प्लस का 2ac। ए है माइनस का 2x और सी है आपका 2z। अब यहां से स्टार्ट करो, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 2 6 12 12xy प्लस का 12yz। ठीक है भाई और माइनस का 8xz। ठीक है ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना होगा देखिए एक बार। ओ अभी 4। चलो याद रख समझ में आया आपको अच्छे से। एक लास्ट पार्ट है इसका, ये इसके 2 पार्ट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और करो खत्म। अब यहाँ पे ए है आपका 3a और बी है आपका -7b और सी है आपका -10। ठीक है सीधी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc प्लस का 2ac। अब यहाँ पे ए है 3a का होल स्क्वायर प्लस का -7b का होल स्क्वायर और -c का 2a है आपका 3a और b है आपका भाई माइनस का 7b और 2ab हो गया ना। अब 2bc, b क्या है आपका -7b और c है माइनस का 2ac। a है 3a और c है माइनस का c। ठीक है अब सीधी इसके 9a स्क्वायर प्लस का 49 20 के लिए 49 है यहाँ पे। ठीक है 49b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। जब पावर इवन होगी तो पॉजिटिव होगा, माइनस में कोई है नंबर है तो उसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आता है। यहाँ आएगा भाई माइनस का, देखो हाँ माइनस का 40 7 3 जा 21 2 जा 42ab और यहाँ आएगा प्लस का क्योंकि 2 माइनस हो गया ना प्लस का 14bc। गुड वेरी गुड। और यहाँ आएगा माइनस का सिंगल माइनस का, यहाँ आएगा 6ac। ठीक है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ओके रिपोर्ट है। एक और देख लो लास्ट, ये देखो इसका लास्ट पार्ट मेरे ख्याल से इजी है बिल्कुल यहाँ तक का। माइनस का 2x, बी है आपका 5y और सी है आपका 3z। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नेक्स्ट क्लास में पूरी कर देंगे, थोड़ा टाइम से एडजस्टमेंट करूंगा मैं इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। होते जाते हैं आज लेकिन थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ता क्लास, थोड़ा लेट हो गया। ये पीसी नहीं चला ना आज, पता ना क्या दिक्कत आ गई इसमें HDMI केबल में। अब ए की क्या है, ए माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस बी क्या है 5y का स्क्वायर प्लस सी है -3z का स्क्वायर। 2a है माइनस का 2x और b है आपका 5y प्लस का 2 भी। अब bc 5y और माइनस का 3z ये है ना और प्लस का 2ac माइनस का 2x और माइनस का 3z यही है भाई। अब यहाँ देखो 4x स्क्वायर प्लस का 20 एक सेकंड 25y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक माइनस क्या है 4 20xy और यहाँ आ जाएगा माइनस का 10
32yz और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 ये 12x। ठीक है, यही आंसर है। लिखो, ठीक चल रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। लास्ट देखो, इसका लास्ट पार्ट जो है उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करें। देखो ये भी आसान है, कोई बात बड़ी बात नहीं। ए की वैल्यू आपको 1/4 ए दिया है, बी की वैल्यू आपको -1/2 भी दिया है और सी की वैल्यू आपको 1 दी। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखो पहला, ए प्लस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। अब बताओ ए क्या है, 1/4 ए का होल स्क्वायर, बी है 1/2 बी का होल स्क्वायर, सी क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 1/4 ए और बी क्या है माइनस का 1/2 बी प्लस का 2 ए बी और बी सी, बी क्या है माइनस का 1/2 बी और सी है आपका 1 और प्लस का 2ac, ए है 1/4 ए और सी है आपका 1। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करो, 1/16 ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/4 बी स्क्वायर प्लस का 1। और देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 1/4 ए बी ये हो जाएगा भाई। और यहाँ भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का बी, खाली है ना, बी की 1 से माइनस का बी। और यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/2 ए, ये है ना आंसर। कौन सा ये, कोई बात नहीं। हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फैक्टराइज। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला रिवर्स में यूज होगा। क्या बताया गया था आपको, देखो एक बार ये फॉर्मूला बताया गया है क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये करवा गया है ना। किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, फैक्टराइज करना है इसको, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है। आप ये बताओ क्या इस फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y है भाई, ठीक है ना, 9y क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 4z को 16z स्क्वायर को क्या लिखा जा सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहां पे आपको ए बी सी मिल चुका है, ए बी सी फॉर्मूले में क्या आगे 2ab, 2 ए क्या आपका 2x है और बी क्या है 3y है। ठीक है, आप देखो वही बन गया 2 दूनी 4 4 3 12 xy। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, जहां माइनस लगेगा बाद में बताऊंगा कहां पे माइनस का यूज कैसे करना है। ठीक है, ए बी सी फाइंड किया, विकर्ण बता समझाया यहां तक का, ये फाइंड करने बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना है बस। ठीक है, कुछ भी नहीं करना और ज्यादा। अब देखो, अब 2ab हो गया यहां पे, उसके बाद 2bc है प्लस का 2bc, अब b क्या है 3y और c क्या है 4z। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस का 2ac, a आपका 2x है और c 4z है। अब यहां तक का देखो पे एक बार, अब ये बताओ माइनस कहां पे यूज हुआ है 24 और 16 के आगे। ठीक है, यहां पे ये चेक करो दोनों टर्म में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जेड वाली टर्म है ना, इसका मतलब जेड वाली टर्म ही माइनस की है, तो जेड वाली क्या माइनस लगा दो, जहां जहां जेड वाली टर्म है वहां पे माइनस का यूज करो, यहां माइनस का यूज करो। ठीक है ना, ये चेक करना है लास्ट में जिन दो टर्मों के आगे माइनस का साइन यूज किया उनमें कॉमन क्या है। देखो यहां पे भी जेड का यूज किया गया है
ये जेड है और यहाँ भी जेड, इसका मतलब जेड वाली टर्म ही आपकी नेगेटिव है, उसकी वजह से ही यहाँ पे माइनस का यूज हुआ है। ठीक है भाई, उसकी वजह से ही माइनस आया है। अब देखो यहाँ पे, तो आप ये बताओ इस पूरी टर्म को क्या ए प्लस बी प्लस सी के बराबर लिखा जा सकता है ना, होल स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे वही कर देंगे हम भी। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्या है अपना 2x है, बी क्या है 3y है, और सी क्या है माइनस का 4z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? इजी है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आइडेंटिटी याद होना जरूरी है और कन्वर्ट कर देना है होल स्क्वायर में। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, देखो ये भी सेम ऐसी ही है। ठीक है, देखो यहां भी वही फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही यूज करना है। अब ये बताओ इसको किस तरीके से 2x स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या 2 को √2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? अभी बिल्कुल लिखा जा सकता है। वापस अगर सोल्व करो तो यही तो आएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 और x का स्क्वायर बिल्कुल सेम होगा, प्लस अब y को भी होल स्क्वायर की फॉर्म लिखा जा सकता है। अब आपका है 8z स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 8 को आप देखो 8 के अगर फैक्टर करोगे यहाँ पे 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 8 जो है आपका वो 2 का क्यूब है। ठीक है, तो अगर मैं बाहर निकालूंगा इसको, यहाँ पे इसका रूट निकालूंगा, क्वाड्रेटिक रूट अगर निकालता हूं 8 का तो 2√2 आ जाता है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2√2 जेड का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको कौन सी बात सुनना है मैं बताऊंगा। देखो एक बार अगर वापस इसको खोलते हैं तो 8z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखो भाई 2 2 जा 4 और √2 की का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे पता किया? जैसे मैंने यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट निकाल के देख लेने आपने। जैसे मान लीजिए कि 2 का होल स्क्वायर चेक करना अभी क्या होगा, ठीक, किसका ये चेक करना है कि 2 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने 2, अब 2 बाहर निकलता है ना, ठीक है, तो √2 का ही होल स्क्वायर होगा, √2 का ही होल स्क्वायर 2 होगा। अब 8 को चेक करना है तो 8 का इस तरीके से फैक्टर कर लेना है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये 2 तो बाहर निकल के आ गया, ये 2 अंदर रह गया। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 के बराबर आना है, तो 8 को 2√2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना। आई बात समझ भाई? ठीक है ना, अब आपको ए बी सी तीनों मिल चुके हैं, माइनस का बाद में करेंगे यूज। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना आपने। अब देखो यहां पे ये आपका रफ में करना था। देखो 2ab, ए क्या है √2x और बी वाई है, प्लस का 2bc, बी यानी y और c है आपका 2√2z। ठीक है, और प्लस का 2ac, √2x और c क्या है 2√2z। ठीक है, तो 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। ठीक है ना, अब ये चेक करो कि माइनस कहां पे यूज हुआ है। ये दो टर्म है जहां पे माइनस का यूज किया गया है। ठीक है भाई, अब ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है? एक्स वाली टर्म कॉमन है, इसका मतलब एक्स ही माइनस का है। यहां जहां भी एक्स वाली टर्म वहां माइनस लगाओ। ठीक है, जहां भी एक्स वाली टर्म है वहां माइनस का यूज करो। ठीक है, यहां पे यहां ही माइनस लगाओ। ठीक है ना, अब वहां पावर माइनस यूज करना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन में चेक करना है कौन सी वे दो टर्म है यहां पे जहां पे माइनस का यूज किया गया है। तो वहां पे एक तो 2√2xy और एक माइनस का 8xz, दोनों में x कॉमन है तो x वाली टर्म ही माइनस की रही होगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, यहां पे यूज करेंगे। a क्या आपका माइनस का √2x प्लस का y और प्लस का 2√2z। ठीक है भाई, ठीक है ना बलवंत? देख
बाद में नोट डाउन कर ले, कोई दिक्कत ना, करता रहे, ठीक है। ये है भाई, हाँ नेक्स्ट देखते रहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलना, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या था अभी, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab², दो फॉर्मूले बताए थे, एक ये था और एक किससे पहले बताया था, है ना, 3ab और a प्लस का बी, वही बता, वहीं से ही आया है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए है आपका 2x और बी क्या है 1, बस वैल्यू पुट करना, ए की जगह 2x पुट कीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, 1 का क्यूब प्लस का 3, 2x का स्क्वायर और बी 1 का प्लस 3, ए आपका है 2x और इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8x³ प्लस 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² की 1 से मल्टीप्लाई करते सेम रहेगा ये, प्लस का 3, पहले स्क्वायर खोलना, ध्यान रखो, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा हुआ, 8x³ प्लस का 1 और ये हो जाएगा 12x² प्लस का 6x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं पावर के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई। कोई नहीं, बाद में नोट डाउन कर लियो आराम से, जो है सारी पीपीटी चेक चेक करता रहो, ठीक। अब ये देखो भाई, यहां पे यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या बताया था फॉर्मूला, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab और a माइनस का भी, इसके अलावा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab², ठीक है। कोई भी दोनों फॉर्मूले में से एक यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये बताओ ए क्या है आपका, ए 2a है और बी क्या है भाई 3b है, ठीक है ना। फॉर्मूले में ये माइनस, कभी बी को -3b लिखो, ठीक है, इसलिए मिस्टेक मत करना, बी आपका 3b है, ए की जगह पुट करना है 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस का 3, 2a² और 3b प्लस का 3, ए है आपका 2a और बी है आपका 3b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा भाई आपका 8a³ माइनस का, अब ये यहाँ पे 3 है ना, 3 का हो जाएगा 27b³ माइनस का 3 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर को लो आप 4a² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a का a² इंटू में 3b प्लस का 3 2a और यहाँ स्क्वायर को लो 9b², ठीक है। 8a² माइनस का 27b, सॉरी क्यूब है यहाँ पे 8b³ 8a³ माइनस का 27b³ और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करो सबकी, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 3 4 जा 12 है, 12 3 जा 36 है और a² भी प्लस का यहाँ हो जाएगा आपका भाई 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, a² यही है भाई आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, उतार बाद में लियो, पहले समझ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। हाँ पहले सीखो अच्छे तरीके से, उसके बाद आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत ना। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, उतारने की बजाय इसको ध्यान से देखो बढ़िया तरीके से, ठीक है। समझने वाली चीजें जो हो ना उसको समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब यूज हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब,
ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab², ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। ए की जगह क्या पुट करना है भाई बता, 3/2x, और बी की जगह क्या करना है 1 पुट करना, ठीक है, ध्यान से समझते रहो। 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। 3/2x का स्क्वायर और b है आपका 1 का 1 सेम, ठीक है, और प्लस 3 8 यानी 3/2x और b 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। अब यहां बताओ 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का हो जाएगा 8x³, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब यहां देखो 3 × 3 का स्क्वायर 9 और 2 का हो जाएगा 4x का हो जाएगा x² इंटू 1 प्लस का यहाँ पे 3 × 3/2x इंटू में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्क्वायर खोल दिया है मैंने यहाँ पे, ये सेम रहेगा आपका 7/8x³ प्लस का 1 प्लस में यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 27/4, 3 की 9 से मल्टीप्लाई करो 27/4x², पूरे की 1 से हुआ तो सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो 3 3 जा 9/2x और 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। बोलो करना है समझ बात, ठीक है। देखो अब यहां a माइनस बी का होल क्यूब यूज हो जाएगा आपका, a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² b प्लस का 3ab², ये यूज कर देंगे। a की जगह x और b की जगह पुट करना है 2/3y, जहां भी a है वहां x पुट करो, x का क्यूब माइनस का 2/3y का क्यूब माइनस का 3x² और 2/3y प्लस का 3x और 2/3y का स्क्वायर, ठीक है भाई। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस का 3ab²। वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसा आपको कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग है, ठीक है। x³ माइनस का भी बताओ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 8, 3 का हो जाएगा 27y³। अब यहां 3x² ठीक है इंटू में 2/3y प्लस का 3x इंटू में 4/9 y², ठीक है। अब यहां देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, कैंसिल कर दो। अब x³ माइनस का 8/27y³ और माइनस का ये हो जाएगा आपका भाई 2 बचा है ना ऊपर, और x² y प्लस का यहां 4 है 4x और y², ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। है भाई ये वाला सुनो कैसे देख भाई, कारण x का क्यूब सेम एज इट इज है, 2 का क्यूब 8 होता है, यहां देख ले भाई ध्यान से देखो, 3 का क्यूब 27 है y³। अब यहां पे देख 3 सेम एज इट इज है, x स्क्वायर सेम एज इट इज है, 2/3y सेम, ठीक है, x का स्क्वायर किया बस खाली, इसमें भी बिल्कुल 3x 3 सेम x सेम, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है और y²। अब यहां देख 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां भी 3 1 जा 3, 3 जा 9 हो जाएगा। अब कुछ भी तो नहीं किया, x³ सेम है, ये भी टर्म सेम लिखा है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो चुका है, 2 बच गया 2 लिख दिया, और x² और y बचा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा था 4 बच रहा था, x और y² है, ठीक है। क्या अच्छा हाँ ये 3 भी तो है यहाँ पे, सॉरी भाई ये 3 भी तो है, तो y 3 भी आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ये 3 तो भूल चुके थे हम, ठीक है।
4/3 XY²। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इवैल्यूएट करना है द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करिए बताओ कि 99 के होल क्यूब ने क्या 99 को 100 माइनस का 1 लिखा जा सकता है भाई? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस के b का होल क्यूब क्या होती है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a² b प्लस का 3ab², यही होती है आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे a क्या है आपका? a आपका 100 है और b की जगह पुट करना 1। ठीक है, अब a जहां दिखे वहां पे 100 पुट करना है। 100 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस का 3 100² और b की जगह 1 प्लस का 3, a की जगह 100 और b की जगह 1 का स्क्वायर पुट करना। ठीक है, ध्यान देता है बलवंत भाई? यहां देख जल्दी से। अब a का क्यूब कितना है भाई? क्यूब है तो 6 जीरो लग जाएंगी, माइनस का 1। ठीक है, इसका मतलब 100 क्यूब का 100 इंटू 100 इंटू 100 है। ठीक है, माइनस का, अब यहां देखो 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 और एक का स्क्वायर 1। ठीक, अब यहां देखो ये कितना 10 लाख माइनस का 1 माइनस का, अब ये हो जाएगा भाई 10,000 की 3 से करो 30,000 और प्लस का 300। ठीक है, इसको सोल्व करना, बताओ अभी कितना आएगा? अब पहले ऐड करो इनको, ये हो जाएगा आपका ठीक है 10 लाख 100 माइनस का अब इसको माइनस कर दो भाई, कितना होगा देखो एक बार। अब 10 में 7 9 सिंपल कैलकुलेशन था, इसमें कुछ भी ज्यादा अलग है नहीं, बिल्कुल भी ए बी की वैल्यू पुटिंग करनी थी बस खाली। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई? 100 प्लस का 2 का क्यूब, ठीक है ना, 102 के क्यूब को 100 प्लस का 2। यहां भी सेम फॉर्मूला वही, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। ठीक है, ये यूज हो जाएगा। a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 2। ठीक है, जहां भी a दिखा है वहां पे 100 का क्यूब है प्लस का, जहां b दिखा है वहां 2 का क्यूब और b वहां पे है 2। ये है भाई, ये हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा ना भाई। अब यहाँ पे 2 का क्यूब 8 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 100 इंटू में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन करना, प्लस का 8 प्लस अब यहाँ पे हो जाएगा 10,000 की 6 से मल्टीप्लाई 60,000। ठीक है भाई, 3 2 जा 6, 6 की 10,000 से मल्टीप्लाई की गई। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा भाई 3 4 जा 1200। सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर, तो कितना आ जाएगा देखो, यही आंसर है। ठीक है ना, सबको ऐड कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। करो नोट डाउन, कर लिया। अब यहां देखो भाई, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1000 माइनस 2 का क्यूब
ठीक है, इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है इसको, यानी यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab², यही हो जाएगा भाई। ए की जगह 1000 और बी की जगह 2 का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ए की जगह 1000 का क्यूब माइनस में बी की जगह 2 का क्यूब माइनस का 3000 का स्क्वायर और 2 प्लस का 3000 और बी की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई यहां तक। अब देखो यहाँ पे क्यूब है ना, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 तो कितनी जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो। देखो इस तरीके से ध्यान रखना आपको, अगर 1000 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं 1000 के क्यूब को, थोड़ा भी डाउट रखना नहीं बिल्कुल भी कहीं भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 3 3 6 3 4 9 9 जीरो लग जाएंगे इसके, ठीक है। इस तरीके से होता है, आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे 9 टाइम्स 0, इस तरीके से माइनस का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 6 टाइम 0 लगेंगे, ठीक है। इंटू में यहाँ पे 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, माइनस का 8 माइनस का यहाँ हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और इसमें 6 टाइम 0, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 3 4 जा 12 और 3 टाइम 0, ठीक है 12,000। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव है उनको पहले ऐड कीजिए, ठीक है। इसमें 12,000 आपने ऐड कर देना है भाई। हाँ 8 माइनस का होगा ना, माइनस यहाँ पे 8 माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 0 0 0 3 जीरो सेम आ गई। अब यहाँ पे 2 मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ दोनों को, ये दोनों पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 2 4 3 और 5 खत्म हो गया, 3 और हाँ 3 और 2 5, 3 और 2 5 तो आएंगे, और 4 जीरो और बच गया आगे और 1, ठीक है। ये आ सकता। अब माइनस का इन दोनों को भी ऐड करना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बड़े का साइन, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो, ठीक है। अब सेपरेट करो, बताओ कितना आंसर होगा लास्ट, लास्ट में क्या होगा 2, बताओ भाई। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सेपरेट करना है इसमें से, ठीक है ना। ठीक है, सेपरेट करने के बाद ये आंसर हो जाए, ठीक है। अलग से लिख कर सेपरेट कर सकते हो, कोई इसमें ज्यादा है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहां पे क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहां पे आपने जो ये लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया है ना फॉर्मूला, उसी का रिवर्स में यूज होना है, ठीक है। ये बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस का बी का होल क्यूब। अब की बार क्या है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया है ये, ठीक है, और आपको ये फॉर्म क्रिएट करनी है, ठीक है भाई, ये फॉर्म क्रिएट करनी है आपको। अब 8 को किसका क्यूब है, 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये b का होल क्यूब प्लस का 3a क्या है आपका 2a, a भी मिलने के बाद तो वैल्यू पुट कर देनी बस, a भी फाइंड करना है बहुत ध्यान से जो, ठीक है। अब 2a² b क्या है आपका b है, प्लस का 3a क्या है 2a और b क्या है b ही है, ठीक है, b का स्क्वायर
ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना इतना। इसके बाद देखो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, नीचे लगे इतने कोई दिक्कत नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, कोई ज्यादा था नहीं इसमें, बिल्कुल भी पहचानना है क्वेश्चन देख के कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, इससे पहले फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, तभी पहचान पाओगे यहाँ पे होल क्यूब है तो कौन से वाला फॉर्मूला यूज होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सब बहुत ध्यान से आपने ए बी को फाइंड करना है, उसके बाद तक सीधी वैल्यू पुट कर देनी है, जहां ए और बी दिखे वहां पे ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आई बात समझ भाई, कौन नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे माइनस का यूज है दो जगह, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्या होता है, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab² इज इक्वल टू ए माइनस के बी का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, ए आपका 2 का क्यूब, 2a का क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना। अब यहां नहीं देखना, यहां देखो फॉर्मूले में 3 है तो 3 लिखा मैंने, ए की जगह 2a यूज करना है, 2a का स्क्वायर, बी की जगह बी का यूज करना है। एक बार ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। प्लस का 3, ए क्या है आपका 2a और बी है बी इज इक्वल टू ए, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखो मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, रिवर्स करके चेक भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे 8a³ हो जाएगा, बी का होल क्यूब हो जाएगा माइनस में, यहाँ देखो 2 2 जा 4a 4 3 जा 12ab, वही हो रहा है ना सेम। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए आपका 2a है और b इसका होल क्यूब लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, बताओ? बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहां भी दो जगह माइनस का यूज किया गया है, तो वही माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab² इज इक्वल टू ए माइनस का बी का होल क्यूब। एक्सप्रेशन को देख के पहचानना कि कौन सा आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, इससे पहले आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी जरूरी है। 27 को बता बलवंत किसका क्यूब लिखा जा सकता है, 3 का होल क्यूब है ना, और 125 किसका क्यूब है, क्यूब भी याद होने जरूरी है आपको। ठीक है, 5a का होल क्यूब माइनस का 3a क्या है आपका, इसमें एक 3 का स्क्वायर, b है 5a प्लस का 3a क्या है 3 और b है 5a का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लिया है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए और बी फाइंड करने मैंने, तो उसके बाद सीधी इसमें वैल्यू पुट कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। अब क्या लिखा जा सकता है, देखो अभी इसको a माइनस का होल क्यूब यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, आप वापस इसको खोलोगे ना तो यही आ जाएगा सेम आंसर आपका। ठीक है, आई बात सुनो भाई, ये ऐसे कर सकते हैं इसको। अब यहां बताओ कौन से वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, बता भाई करण बता। a माइनस बी का होल क्यूब है ना, क्योंकि दो जगह माइनस का यूज है तो वही यूज होगा। a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है रिवर्स में। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab² इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे 8 किसका 64 किसका क्यूब है, 4 का ना भाई, 4a का क्यूब, कुछ क्यूब याद करने होंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ 27 किसका है 3b का होल क्यूब। ठीक है, और माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाओ, 3a क्या है आपका 4a वैल्यू पुट करो यहाँ पे, स्क्वायर a का स्क्वायर कीजिए, b की वैल्यू 3b पुट कीजिए, एक बार a और b फाइंड कीजिए, एक बार a और b की वैल्यू मिल जाए उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देना है। प्लस का 3a क्या 4a है, b क्या है 3b है, 3b का स्क्वायर। ठीक है, देखो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस का 3ab² आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब।
यानी ए क्या है आपका 4a और बी है आपका 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो डाउट किसी प्रकार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमस्ते। ये और देखो लास्ट होगा मेरे ख्याल से इसका, है ना क्वेश्चन, या और भी है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, यहां देखो भाई, अब यहां भी देखो दो जगह माइनस का यूज किया गया है ना, तो यहां भी वही माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3a स्क्वेयर बी प्लस का 3a बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस का बी का होल क्यूब। ठीक है, अब ये देखो 27, अब इसको मैं कन्वर्ट करूं यहां पर 27 किसका क्यूब है, 3 और साथ में p जुड़ा हुआ है तो 3p का होल क्यूब हो जाएगा। अब ये बताओ 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है 216, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस का 3a मिल चुका है 3p, b 1/6, इसके बाद इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना बिल्कुल भी, सोचो कि 9/2p स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करना, वैल्यू पुट करनी ए बी की। ठीक है, अपने आप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब प्लस का 3, ए क्या है आपका 3p और b क्या है 1/6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3a क्या आपका 3p 3p। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, अब इसको वेरीफाई करना, देखो टाइम कितना होगा, देखो एक बार फोन में चेक कर, 7 बज गए, यहीं तक करवाओ आज। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। ठीक है, एक क्लास में और पूरे हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं?